You are watching Shades of Kashmir and the show is Sports Funda. I'm your host Shafi. Today I am going to introduce one of the most talented batsmen and a wicketkeeper of the valley who has scored 5 double centuries with the highest individual score of 238 runs. You might be getting my point, and this man has played cricket for JKCA for some years, and before he will join me, I would like to give some reports of the field of this cricketer. Let's have a look on the field report. तो अब आप समझ ही गए होंगे हमारे जो स्क्रीन पे अब यहाँ पे अब जो बंदा हाजिर हुआ है, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर वैली के बहुत ही बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर है, उनका हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने पहले ही ग्लव्स लगा के रखे हैं यहाँ पर शो में भी, जैसे आपको पता है कि ये बहुत ही बड़े विकेट कीपर है। थोड़ी सी रिहर्सल में उनके साथ कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल के बैट्समैन है। जब भी ये ग्राउंड में जाते हैं तो जो उनके बॉलर्स होते हैं, जो बल्लेबाज के जो दुश्मन होते हैं, उनके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त पंगा लेते हैं। तो वसीम, शेड्स ऑफ कश्मीर के शो में आपका बहुत बहुत हम वेलकम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द शेड्स ऑफ कश्मीर कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है इस प्रोग्राम में, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जो इम्तियाज़ ऋषि सर है, उसने हमें मतलब यहाँ पे इनवाइट किया है आने के लिए, तो हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो वसीम, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि आप बहुत शुक्रगुज़ार है हमारी पूरी शेड्स ऑफ कश्मीर की टीम की। तो एक फीलिंग आती है जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हो, चाहे ये क्रिकेट का मैदान हो, चाहे ये कोई बड़ा स्टेज हो, तो एक अलग सी फीलिंग आपको लग रही है यहाँ पर इस शेड्स ऑफ कश्मीर के प्लेटफॉर्म में? जी सर, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अब हमें अलग सा ही लग रहा है, क्योंकि हम इससे पहले कभी गए ही नहीं हैं ऐसे शो में, तो अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है उनसे। बिल्कुल, वसीम के साथ आज बहुत सारी बातें होंगी। वसीम एक बहुत ही इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक क्रिकेटर ऑफ आवर वैली। बिहाइंड द विकेट ही इज़ वेरी एक्रोबैटिक और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी और उनसे काफ़ी ज़्यादा चर्चे होंगे क्रिकेट के बारे में। तो वसीम, क्रिकेट का सफ़र जो है आपका, आप काफ़ी छोटी उम्र से आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपने खेल दिया। तो इस सफ़र के बारे में थोड़ी सी जो आपकी एक्सपीरियंस रही है टिल नाउ, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स, आपके फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जी, मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, मैंने बचपन से ही क्रिकेट खेली है। जब मैं 13-14 साल का था, क्योंकि फिर 2015 में फिर DCL हुई थी, वो सबसे बड़ी टूर्नामेंट थी। तो फिर मैंने उसमें मुझे 23,000 में लिया गया है लिगन स्ट्राइकर्स ने। फिर जब इनाग्रेशन मैच था डाउनटाउन टाइगर्स के साथ, तो फिर मैंने उसमें 100 भी मारा है पहले ही मैच में। तो तब बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और जिनने मुझे वहाँ पे मतलब लिया है, मतलब खरीद के लिया है, तो उनको भी मुझ पे भरोसा रहा। फिर मैंने 2-4-5 साल से वहाँ पे ही क्लब खेला है। उन्होंने मुझे ऑफ़र लिया है फिर क्लब में। मैंने फिर 1 साल 2 साल UCC में भी खेला है, और उसके बाद कश्मीर जिमखाना ने मुझे उसमें ऑफ़र किया है। तो फिर मैं 3-4 साल से कश्मीर जिमखाना में ही खेल रहा हूँ। वसीम, अगर क्रिकेट की बात करेंगे कश्मीर में अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, ये दो हमारे जो स्ट्राइक गेम्स है, दो स्पोर्ट्स है बहुत बड़े, जिसमें क्रिकेट ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है।
तो कंट्री लेवल पे एक इंस्पायरेशन बनती है बैट्समैन की, बॉलर्स की। तो आपको किस चीज़ ने अब क्रिकेट को डिफरेंट लिया है? इज़ इट मीडिया, इज़ इट सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, या लड़कों में अब ज़्यादा जज्बा आ गया खेलने के लिए? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिन्होंने क्रिकेट को अब ज़्यादा आगे लाया है? एक्चुअली मेरे पसंदीदा प्लेयर थे जब मैं छोटे थे, तो मैं स्कूल में भी बैट साथ लेके जाता था, क्योंकि मेरा पहले से ही शौक था कि मैं क्रिकेट ही खेलूं, बड़ा होके अपने स्टेट के लिए खेलूं और इंशाल्लाह अपने देश के लिए खेलूं। तो फिर जब मैंने पहली बार क्लब में मैच खेला तो मुझे लगा नहीं यार ये बड़ा अच्छा है। तो फिर मैंने पहले से ही काम किया, यही चूज़ किया। जब मैं छोटा था तो मैंने क्रिकेट ही चूज़ किया, मैं सोचा नहीं मेरे लिए ही ठीक है। बिल्कुल। अच्छा वैसे मुझे पता है, हम अगर इंडिया की बात करेंगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम क्रिकेट को देखते हैं, बिकॉज वी गॉट सम सुपर स्टार्स इन द कंट्री लाइक सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी। तो बहुत बड़े विकेट कीपर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एडम गिलक्रिस्ट, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप विकेट कीपर है या कोई बल्लेबाज है, किसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया है? एडम गिलक्रिस्ट जब उनका खेलना था, जब वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब मैं छोटा था। जब से MS धोनी ने खेलना शुरू किया, तब शायद मुझे पता था कि दिमाग में था कि मैं भी खेल रहा हूँ, अब इसी को फॉलो करूँ। तो अगर मैं क्रिकेट में आज तक देखता आया हूँ वो MS धोनी को। बिल्कुल वसीम, अगर आप बिकॉज यू आर प्लेइंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है विकेट कीपर पे, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस एज बैट्समैन ख़राब हो गई है, यू कैन परफॉर्म वेल एज अ विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट्स। तो जब आपकी जो परफॉर्मेंस है बैटिंग में ख़राब होती है, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है। तो जब आप बाहर पीछे जाते हो, विकेट के पीछे अपना काम कर लेते हो, तो कैसा वो माहौल रहता है परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद बैटिंग में? एक्चुअली जब बैटिंग में अगर अच्छा नहीं कर पाता हूँ, फिर विकेट कीपिंग में थोड़ा मैं चाहता हूँ कि तब मैं अच्छा करूँ अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनको लगे कि नहीं यार इसने बैटिंग अच्छी नहीं की या दिन अच्छा नहीं रहा इसके लिए। तो फिर विकेट कीपिंग में थोड़ा बैट्समैन को थोड़ा सताना ज़रूरी होता है। वसीम, अगर इस कशीर हंदिस क्रिकेट किस बारस मज कत करो, गोडनिक अकिस क्रिकेटर सुन शौक कि सह गस गिंदुन रणजी ट्रॉफी हंद खतर, सह गस गिंदुन JKCA खतर। तो चूंकि तुम JKCA खतर ऑलरेडी गिंदमुत, तथ बारस मज तुज एक्सपीरियंस तत क्या गिंदु तुम एज अ ओपनिंग बैट्समैन, वन डाउन बैट्समैन, और एज मैनली विकेट कीपर? एज विकेट कीपर ये वनी गिंद इंटरनेशनल क्रिकेटस मज षूरमिस पूंचमिस नंबरस पे, अमिच क्या एक्सपीरियंस रोज JKCA सर? JKCA क्रिकेट डिफरेंट लोकल खत, क्योंकि JKCA क्रिकेट गिंदान या पत कुन गिंदमुत। अगर विकेट कीपर बैट्समैन J&K की टीम खतर, विकेट कीपर बैट्समैन अगर सह 6मिस 7मिस नंबरस पे, चाहे सह लोकलस मज ओपनर क्या बिल्कुल तक सिलेक्शन गमुत ओपनर बैट्समैन 2 3 तम गमुत एज ओपन बैट्समैन सिलेक्ट स्टेट टीम खतर। उस विकेट कीपर विकेट कीपर बैट्समैन तमिस जाए मिडल आर्डर्स को। अच्छा वसीम, एक चीज़ मुझे पता है कि हमारे कश्मीर में एक ऐसा माहौल भी है कि कुछ साथ विकेट कीपर कड़ान अमिस पैड नबर नबर कर सो बॉलिंग ज तो युथ का वाक़ा तो कि तुम पे गो विकेट कीपर पे बॉलिंग फेल टीमस मज तुम पे बॉलिंग तक मे बसा तम खुद अगर तुम रटू सन बॉल तुम वन बॉल कित पे करो तम साथ अगर तुथ का मौक गोमुत? हाँ, एक टाइम गोमुत बहुत पुंछ गिंदने, बेस मे रणजी ट्रॉफी प्लेयर आदिल रशीद, बे इश्तियाक रसूल। तो मैच टाइट, मे वोनमुत मे वोनमुत मुदसिर बैस, महजूर बैस, जस्ट लाइक आकिब नबी बारामूला, तमिस वोनमुत इन स्विंग आउट स्विंग क्योंकि बस विकेट कीपर तो बस वन मे हो तुम कित तुम करान। तो तम सात पे मजबूरी पुंछ चलान क्वार्टर फाइनल,
तो पत दोप आदिल बयान दोपन बह हेक करित पत कुन बॉल अगर वनकस करित है बस तथे मे कर्मच नई बॉल बॉलिंग। अच्छा वैसे मुझे बताया कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब किसी चीज़ को एज प्रोफेशन लेते हैं, जैसे कि आप विकेट कीपर हो, इस वक्त विकेट कीपर बैट्समैन हो, आप रैंडमली विकेट कीपर बन गए या कुछ ये नेचुरल फ्लेयर था, आपको शुरुआत से विकेट कीपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था? हाँ सर, ये मेरा पहले से ही था। जब मैं छोटा था तो मैं एक हमारा छोटा ग्राउंड है नूपुरा, तो वो नदी के साथ ही छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत पहले पेड़ थे तो वो हमने काट दिए। तो फिर उसके बाद हम वहाँ खेलने जाते थे, तो मैं तब से विकेट कीपिंग ही करता था सर। अच्छा वसीम, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। वसीम मुझे ये बताइए आप कि हमारे जो जम्मू कश्मीर का क्रिकेट का जो सिस्टम है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। कंपटीशन में भी बहुत फ़र्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वी हैव गॉट एनॉर्मस टैलेंट, वी हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट इन कश्मीर, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो। माशाल्लाह पिछले 1-2 साल से अच्छी खासी जो हमारी जो इंस्पायरेशन हुई है, परवेज़ रसूल भाई जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं अब, और हमारे जो मंजूर भाई है, मंजूर पांडू साहब, उन्होंने भी कुछ IPL में उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो अगर उन्होंने नहीं खेला है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर उन्होंने एज प्लेयर वहाँ पर नहीं खेला लेकिन जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वहाँ पे जो है उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उनसे, तो इस चीज़ का कंपटीशन कितना ज़्यादा रहा अब कश्मीर में? जी सर, अगर मैं बात करूँ परवेज़ रसूल भैया की, वो तो हमारे यहाँ पे अगर देखें तो वो हमारे सबसे बड़े स्टार है। तो उसकी वजह से जो हमारे परवेज़ रसूल भैया है उसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत एक्सपोजर मिला है। क्योंकि जब भी जाते हैं तो मुझे लगता है सिखाने के लिए जाता है, और उसकी पहली यही बात होती है कि आप मेहरबानी करके मैच क्रिकेट अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्रिकेट अगर आप मजाक समझोगे तो फिर मजाक ही समझो। अगर आपको मतलब अपने प्रोफेशनल के लिए, मतलब अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए खेलना है तो आप टर्फ क्रिकेट मतलब चूज कर सकते हो और JKC जा सकते हो। तो हमारी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पे यही एक ये है प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे जो लोकल्स में खेलते हैं ज़्यादा मैट पे ही खेलते हैं। तो फिर जब हम स्टेट के लिए खेलने जाते हैं तो फिर हमारी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा वैसे मुझे ये आप बताएं कि सभी टर्फ के बारे में बात करते हैं, जितने भी बैट्समैन है, बॉलर्स है, वो अगर उनके लिए अवेलेबल नहीं है टर्फ विकेट, वो भी खेलते हैं फिर मैट्स पे, जिससे आपकी जो स्किल्स है वो कम हो सकते हैं। अगर आप एज स्पिन बॉल रहे वो बॉल स्पिन नहीं हो जाएगी, जो बॉलर्स है उन पर इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप भी अपनी तरफ से क्यों नहीं कोशिश करते हैं? यू शुड अवॉइड द मैट क्रिकेट, ताकि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उन पर प्रेशर आएगा और वो शुरू करेंगे टर्फ विकेट के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर देंगे। जी सर, अगर हम बात करें पिछले 1-2 साल से हम JKC में क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि JKC में हमारे 2 टूर्नामेंट निकल रहे थे, एक तो T20 का और एक वनडे का। सर वो 2 साल से हमारा बंद ही रहा है। तो हम जब टर्फ क्रिकेट खेलते थे हम उधर ही खेलते थे, क्योंकि हमारा एक छोटा मोटा ग्राउंड है यहाँ पे दूलीपुरा में, वहाँ पे भी टर्फ क्रिकेट है। मगर वहाँ पे 1-2 टूर्नामेंट निकलते हैं सीजन में, फिर 1-2 मैच, वो भी नॉकआउट होता है। फिर वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें वहाँ पे 1-2 ही मैच मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो टीम भी उतनी अच्छी नहीं आती है। वो क्योंकि जो ये मैच क्रिकेट ही हमारी मजबूरी है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी वगैरह जो भी है, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो टर्फ विकेट यहाँ पे करवाए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल। अवश्य मुझे बताया कि क्रिकेट ने पिछले 4-5 साल से अपना रुख बदल दिया है, द सिनेरियो है चेंज्ड। हालांकि एक्सपेंसिव गेम है, एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं एजुकेशन की तरफ जाऊं, मैं क्रिकेट की तरफ जाऊं, क्योंकि बिकॉज यू नीड अ प्रोफेशनलिज्म इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे ये क्रिकेट की बात हो चाहे किसी और की हो। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ है वो क्यों नहीं स्पॉन्सर्स को ज़्यादा मतलब इनवाइट करते हैं, ताकि वो उनको सपोर्ट करे। टर्फ विकेट के लिए पैसा मिल जाएगा, टर्फ विकेट बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ हम कहते हैं कि इस साल मैंने 64 टीमें ली है, इस साल मैंने 32 टीमें ली है, कोई नया लेके क्यों नहीं आ रहा कि चलो हम भी अपने गाँव में टर्फ विकेट बनाएंगे, ताकि जो हमारा फ्लेयर है, जो हमारा टैलेंट है, वो और ज़्यादा ग्रूम अप हो जाएगा। जी एक्चुअली सर, जो भी यहाँ पे टूर्नामेंट निकालता है वो अपना फ़ायदा ही ढूंढता है कि मैं कैसे कमाऊँ, मतलब मैं कैसे ये करूँ।
तो मेरा यही कहना है कि हर किसी मैनेजर से, हर किसी ऑर्गेनाइजर बॉडी से यही कहना चाहता हूँ कि वो अगर 64 टीमों में मतलब एक एक टीम में 5,000 फी लेता है, वो अगर 64 टीमें लेता है, उसको चाहे कि वो मतलब जो अवार्ड है, कैश अवार्ड है, वो ना दे। वो मतलब अगर हम 5,000 के हिसाब से मतलब देखेंगे, 64 टीमें ये हिस्सा ले रही है, वो अमाउंट बहुत बड़ा जमा हो जाएगा। तो मैं अगर मतलब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर वो अमाउंट जमा करें, उसके बाद टर्फ विकेट के लिए मतलब वही मतलब पैसा जमा करें, फिर मतलब उसको कहाँ से मिट्टी लानी होगी, उसके लिए कहाँ से वो मतलब उसके लिए टर्फ बनाने के लिए मतलब बंदे लाने होंगे, वो काम करें। बिल्कुल। तो हमारा क्या है यहाँ पे यही चलता है, हर कोई जो भी बंदा है वो यही सोचता है कि फाइनल में अमाउंट कितना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने जी। मुझे आप ये बताएं कि आपके टीम में मतलब जैसे हमारे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एमआरएफ का यूज़ करते हैं, आप ऐसे कुछ ग्लव्स यूज़ करते हो जो किसी स्पॉन्सर ने दिए, या बैट यूज़ करते हो, ऐसा कुछ है जो आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं? अपने स्पॉन्सर की भी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। जी सर, आई एम थैंकफुल टू जीएस। आप दिखा भी सकते हैं अगर आपको है कुछ ऐसा। जी सर, आई एम थैंकफुल टू जीएसआई फैमिली। उनने मुझे स्पॉन्सर किया है, अगले 2 साल से वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, जीएसआई वाले। जीएसआई, बिल्कुल, यहाँ पे इनका टैग लगा हुआ है, जीएसआई जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज़। तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और आदिल ऋषि भैया का भी, क्योंकि उनने उस स्पॉन्सर के बारे में उनसे मेरी बात की है। ये कुठवा में फैक्ट्री है, तो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे, और अच्छा मटेरियल भी है जी, बहुत अच्छा मटेरियल बिल्कुल। है। तो और अगर मैं इनको बोलता हूँ ऐसे ऐसे मटेरियल बना है, ऐसे साइज बनाना है, ML, वो या वेट इसका लाइट वेट होना चाहिए जी, वो मेरा ही मानते हैं। अच्छा, उससे मुझे एक बात बताए कि पिछले 2-3 मंथ्स में बैटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ग्राउंड्स में जो इसके जो वर्स्ट मोमेंट्स रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने भी बैटिंग मैच में हिस्सा लिया? जी सर, मैंने बैटिंग मैच में हिस्सा लिया है। मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे बैटिंग चल रहा था। हम खेलने जाते थे अपना मैच, अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते थे, क्योंकि हमने सोचा अगले 3 महीने से बंद है, क्योंकि हम क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो हमें कॉल्स फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि भाई यहाँ पे मैच से हम तो हम अपना क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे। अच्छा, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर वसीम, क्या वहाँ पर जो बैटिंग हो रही है, मैंने भी थोड़ी बहुत इसके बारे में ऑब्जर्वेशन की है, कुछ बोल रहे हैं कि बैटिंग जो है वो ऑफ फील्ड हो रही है, जहाँ जैसे इंटरनेशनल लेवल पे सट्टेबाजी हो रही है। क्या ऐसा हुआ कि हमारे JKC के चाहे वो रांजी ट्रॉफी में खेले, ऐसे कुछ खिलाड़ी है जो बैटिंग खुद भी करते हैं? क्या ऐसा है कुछ माहौल? नहीं सर, ये रॉन्ग है सर। मेरा यही है कि मैंने बाहर भी बहुत क्रिकेट खेली है, मैंने बाहर भी देखा है, जो पब्लिक बैठी होती है, स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं, हाँ। वो एक मतलब आपस में बैटिंग करते हैं जी, तो उन पे हमें नज़र नहीं रखनी है, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे हैं, तो हमें उन पे क्या नज़र रखना, हमें अपना क्रिकेट खेलना, हम प्रैक्टिस के लिए खेलते हैं, अपने मतलब ये जो क्या नाम है इसका, अपना क्रिकेट खेलते हैं हम। तो जो भी पब्लिक, जो भी स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब बदनामी ये होती है कि ये बैट खेल रहे हैं, बैट मैच खेल रहे हैं, मगर ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताए कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त खुशी का माहौल होता है, मतलब एवरीबडी इज़ हैविंग अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग, और कभी कभी ऐसी वर्स्ट फीलिंग भी होती है। आपने जो जितने भी मैचेस खेले हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं, सबसे बेस्ट फीलिंग आपको किस मैच में आई जो आपने जीता होगा? जी, मैंने 2015 में KDCL का मैच खेला था, डाउनटाउन टाइगर्स के अपोजिट। उसमें महजूद अली सोफ़ी भैया थे, और सजाद गनाई थे, समीर अहमद थे, जिसको समीर बेल के नाम से जाना जाते हैं। तो तब मैं छोटा ही था, तो आज से 6 साल की बात है। तो तब मैं छोटा था, तो मुझे उतना नहीं पता था, मगर जो ही मैंने वो मैच खेला, उसमें मैंने सेंचुरी भी मारी। मुझे सेंचुरी के लिए 3 रन चाहिए थे, 97 पे मैं नॉट आउट था। फिर मुझे सामने बॉलर एक था हैदर, वो डाउनटाउन में रहते, उसने बॉल की तो मैंने छक्का मारा, फिर मैंने उसके साथ ही 100 किया। तो
आई फील, मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा मैच रहा। अच्छा, वर्स्ट मोमेंट जिसमें आपको बहुत शाम को बहुत दुख हुआ है, किसी की कॉल भी नहीं उठाई, घर में खाना भी नहीं खाया, किसी से बात भी नहीं की, ऐसा कुछ मोमेंट था? जी, वो हुआ था SNW मैच में। ओह माय गॉड। हमें समय 17 रन करने थे। बिल्कुल, तो मुझे याद है बिल्कुल। मंजूरदार भी खेल रहे थे हमारे टीम में, इशफाक भी खेल रहे थे, मुजमिल भी खेल रहे थे। तो तब हमें कर रहे थे हमने मैं ओपन यू आर एज एन ओपनिंग बैट्समैन। जी, मैंने उसमें अच्छी परफॉर्म बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा खेला। लास्ट मोमेंट पे हमें करने थे 17 रन। हाँ, तो 6 विकेट बचे थे। बिल्कुल। तो हम ऑल आउट हो गए 7 रन से। अच्छा, कुछ इल्ज़ामात है जो मेरी तरफ से तो इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जो हमारे स्पेक्टेटर्स है, जो क्रिकेट लवर्स है, आपके फैंस है, और जो हमारे रिपोर्ट्स पहुंच चुके हैं स्टेट्स ऑफ कश्मीर की टीम को कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ऑन यू, बट एक इल्ज़ाम यह है कि जो नए टैलेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे जवान जो आ रहे हैं 17 साल के, 15 साल के, जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको रास नहीं आ रहा है, ये कितना सही है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये रॉन्ग है सर, ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा हो, मेरे से छोटा 1 साल 2 साल हो, मैं उसको सिखाऊं कैसे। बिल्कुल सही बात है। वो बात नहीं है कि दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप पे इल्ज़ाम आया हुआ है, वैसी बात नहीं है सर। कि हम चाहते हैं कि वो अपने हमारे स्टेट के लिए खेले, और हम जितना चाहे उसके लिए अच्छा ही है। अच्छा, वसीम, ये मुझे बताया कि हमने सुना है कि जब एक बैट्समैन ज़बरदस्त खेलता है, व्हेन द मैच इज़ गोइंग अवे फ्रॉम योर पॉकेट, तो क्या होता है उस टाइम ये होता है कि जब आपको लग रहा है कि बल्लेबाज बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, वो छक्के उड़ा रहा है आपकी, चाहे वो जड्डू भी आप, बिकॉज यू आर द टीम मेट्स, तो उस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्लेजिंग करते हो उस बैट्समैन की, विकेटों के पीछे आप काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हो कामरान अकमल की तरह। ये कितना सही है, इसमें कितनी सच है? ये सही है, क्योंकि अच्छा, अगर आप अपने टीम के लिए किसी तरह अपनी टीम को जिताओगे, बिल्कुल सर, वो तो अपनी टीम के लिए खुशी की बात है कि हम जीत जाएंगे अगर मैं कोई ऐसा ये करूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो दैट मीन्स कि जो स्लेजिंग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो माने जाते हैं कि वो स्लेजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्लेजिंग का जवाब भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। शेन वॉटसन वर्सेस वहाब रियाज 2015 वर्ल्ड कप, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्लेजिंग मानी जाती है टिल नाउ। तो ये कितनी ज़रूरी है स्लेजिंग होना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बैट्समैन खेल रहा हो अपनी टीम के लिए, उसने बनाए होंगे 50-60 रन, तो वो क्या करता है, वो अपोजिट टीम को डुबाने की कोशिश, हरवाने की कोशिश करता हो, तो हमें ये करना चाहिए कि हम कैसे उसको आउट करवाएं। तो स्लेजिंग। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर आपकी बैटिंग फेल हो गई, क्या इससे विकेट कीपिंग पे असर होता है कि आपकी विकेट कीपिंग भी फेल हो जाती है? इज इट लाइक दैट कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट वेल इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, फिर आप व्हेन यू आर बिहाइंड द विकेट्स आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब दोनों में हुई है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ खास? चलिए, अगर मैंने बैटिंग में कुछ किया नहीं हो कभी कभार, तो बिल्कुल विकेट कीपिंग में मैंने अच्छा ही किया, अच्छा परफॉर्म किया, वो तो सबों को पता है, मैंने आपकी मैचेस में बहुत ज़्यादा बार कमेंट्री की है। तो आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, तो रैपिड फायर में आपको मैं पूछूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको चूज़ करने हैं। इफ़ आई विल गिव द 3 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट 1, आई विल गिव 2 ऑप्शंस, यू विल हैव टू सेलेक्ट 1 अमंग देम। सबसे पहले हमारे 2 बड़े सितारे कश्मीर के हैं, एक तो है परवेज़ भाई, दूसरे मंजूर भाई, परवेज़ रसूल एंड मंजूर पांडू। इन 2 में से आपको ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिकेटर कौन लग रहा है? जी, एक बोलना है, ओनली 1, डोंट डिस्क्राइब इट। सब थोड़ा तो बोल सकते। नहीं, सिर्फ आप जवाब दीजिए। मंजूर भाई, परवेज़ भाई, दोनों ज़बरदस्त है, दे आर इंस्पायरिंग वी पीपल एंड आवर टैलेंट इज जस्ट गोइंग टू फॉलो देम एवरी टाइम। एक सिलेक्ट कीजिए। सर, इसमें तो बात कर सकते नहीं, फिर तो रैपिड फायर ही नहीं रह गया ये तो रैपिड फायर ही नहीं है। यू हैव टू सेलेक्ट 1, इधर इट इज़ परवेज़ रसूल, एक तो साउथ कश्मीर का बहुत ही बड़ा टैलेंट है, दूसरा हमारे नॉर्थ कश्मीर का बहुत। ये तो आप सर लड़ाई उठा रहे हो, यही लड़ाई नहीं, लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर ना मैं खुद को फंसाना चाहता हूँ, ना मैं आपको फंसाना चाहता हूँ। हम ये आप लास्ट में ये बताए, मंजूर पांडू ज़्यादा क्राउड पुलर बनता है, अब मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा, या परवेज़ भाई ज़्यादा बुलाते हैं क्राउड को? तो मंजूर भाई बनते हैं, मगर सो दैट्स इट।
दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने रैपिड फायर में आपसे पूछना चाहेंगे, वी हैव सम बिगेस्ट क्रिकेट लीग्स इन वैली, वेरी पॉपुलर, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है, WPL, SNW और ACPL अनंतनाग, 3 में से सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? SNW। अच्छा मुझे बताएं कि आपने डबल सेंचुरी जो की है, डबल सेंचुरी 238 पटन में की है, लद्दाख में की है, इसमें एक इल्ज़ाम आया था कि आप छोटे ग्राउंड्स में ज़्यादा डबल सेंचुरी बनाती हो, ये सही है या गलत है? सर ये क्या होता है, जब बंदे का दिन होता है ना, अगर बाउंड्री लाइन 30 भी हो ना तो इंसान 5 रन भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। जब दिन हो ना तो 200 भी 250 भी कर सकता है। लेकिन फिर क्रिकेटर्स छोटे ग्राउंड का कोई इशू नहीं। लेकिन क्रिकेटर्स बोलते हैं चलो वसीम को आप WPL में आने दो, बड़े ग्राउंड्स में वहाँ उसमें छक्का लगा के क्या दिखा दो। क्या है, छोटे ग्राउंड में मिसिंग भी बाहर हो जाती है। अच्छा अच्छा, इज़ लाइक दैट। अच्छा ये जो सवालात जो आपने जवाब दिए हैं, तो हम थोड़ा सा अब जो है क्लोज़अप की तरफ आएंगे, और आपने हमारे से जो टाइम दिया बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक आपसे बात करने में। तो वसीम मुझे आप ये बताइए कि विकेट कीपर एज खेल रहे हो आप, विकेट कीपर बैट्समैन, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर फॉर द टीम। तो मुझे आप बताएं जब आप विकेटों के पीछे बैठते हो किस तरह बैठना है? हमारे विकेटर सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपने शायकीनों को, अपने जो हमारे क्रिकेट लवर्स, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नए क्रिकेटर्स हैं वो इंस्पायर आपसे हो रहे हैं, थोड़ा सा आप दिखाए। मैं यहाँ पर टेबल को थोड़ा सा घुमाऊँगा एंड दीज आर द विकेट्स हेयर। जी आप बताइए हमें, मैं आपको बॉल भी देता हूँ। जी सर, आज अगर देखा जाए तो वो इशू नहीं है कि विकेट के पीछे कैसे बैठना है, बिल्कुल। ये अपने जो विकेट कीपर्स होते हैं उनका अपना अपना ये होता है जी कि मतलब कैसे बैठूं, कोई टांग यहाँ आप यहाँ भी आ सकते हैं, जैसे विकेट कीपर पीछे ऐसे बैठते हैं विकेट कीपर ऐसे। हाँ जी सर जी आप तो अब ये अगर देखा जाए तो पिछले 2-3-4 साल से मतलब 4 साल से क्या, अगर विकेट कीपिंग की देखा जाए तो बेसिक्स ज़रूरी होती है, बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो विकेट कीपिंग जो ये है तो इसमें बहुत चीज़ें होती है। अगर विकेट पे बाउंस हो बिल्कुल, तो ये जो है मतलब जो आपके एंकल्स है या आपके जो टोज है, अगर विकेट में मतलब बाउंस अच्छा हो, विकेट तेज हो, क्योंकि रिफ्लेक्सेस विकेट कीपर के बहुत होने चाहिए, क्योंकि उसको बॉल शार्प रिफ्लेक्स, हाँ उसको 100 में से 100% बॉल पकड़नी होती है, क्योंकि बॉल तो उधर ही जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर विकेट तेज हो, विकेट में स्पिन अच्छा हो, विकेट की बाउंस अच्छी हो तो इसमें ऐसे बैठना होता है। तो अगर नॉर्मल हो तो फिर ऐसा बैठना होता है, विकेट के पीछे हल्का सा ग्लव्स रखना पड़ता है। और हमारे एक बड़ौदा के जो ट्रेनर थे तो उसने हमें बताया था कि जो थंब है वो थोड़ा सा क्या, जितना ये मतलब हो जाए उतना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ये दिखाने के लिए, आपने जो दिखाया। सो बिफोर वी कंक्लूड today's show of Shades of Kashmir, our team Shades of Kashmir will present to you a kind of appreciation certificate that will be presented to you, and I would like to जो हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्शन टीम है, आई वुड लाइक टू कॉल देम कि वो यहाँ पे आए और हमारे जो वसीम है उनको यहाँ पे प्रेजेंट करे जो हमारी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है। तो प्लीज़ अगर आप आए, और जो हमारी आकिब है वो उनको शायद प्रेजेंट कर रहे हैं इस सर्टिफिकेट को, इस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट को। वसीम प्लीज़ यू विल टेक दिस सर्टिफिकेट। तो वसीम आपसे बात करने में बहुत बहुत मज़ा आया, हम कोशिश करेंगे आप फिर से बुलाएंगे। और ये थे हमारे आज के बहुत ही ज़बरदस्त सितारे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर भी खेला है और जिन्होंने JKCA को रिप्रेजेंट किया था। और ये हमारे आज के जो मेहमान थे ये है वसीम, और जिनको वसीम काचरू के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नेम दैट हैज़ बीन गिवन टू दिस गाय बाय हिज फैंस। सो थैंक यू सो मच वसीम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ शेड्स ऑफ कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप आते रहेंगे और हम भी आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने में, थैंक यू सो मच। और लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे कि जो शेड्स ऑफ कश्मीर है उसका जो मैन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि
कि जितने भी टैलेंट है, जितना भी नया नया टैलेंट कश्मीर में आ रहा है उसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज एक टैलेंट आया है और आप बहुत सारे टैलेंट देंगे। हमारी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जब भी ये चीज़ें आएंगे तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आपने इसको सब्सक्राइब किया है और वहाँ पे आपको जो उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको बार बार मिलेंगे, ताकि आप जो शोज़ है वो आप लगातार देखते रहेंगे। एंड यू विल सब्सक्राइब द चैनल शेड्स ऑफ कश्मीर। Thank you so much for sharing and subscribing this channel Shades of Kashmir. Thank you very much. Thank you.